नमस्कार। कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित गच्छाधिपति जैनाचार्य श्री विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज, आचार्य श्री विजय चिदानंद सूरी जी महाराज, आचार्य श्री जयानंद सूरी जी महाराज, महोत्सव के मार्गदर्शक मुनि श्री मोक्षानंद विजय जी, श्री अशोक जैन जी, श्रीमान सुधीर मेहता जी, श्री राजकुमार जी, श्री देसुलाल जी और आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी जी के सभी साथी अनुयायियों, आप सभी को युगद्रष्टा, विश्व वंद्य विभूति, कलिकाल कल्पतरु, पंजाब केसरी आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरी जी के 150वें जन्म वर्ष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। ये नववर्ष आध्यात्मिक आभा का वर्ष है, प्रेरणा देने वाला वर्ष है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस आयोजन में शामिल होने, आप सभी से आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। जन्म वर्ष महोत्सव के माध्यम से जहां एक तरफ भगवान श्री महावीर स्वामी के अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को प्रसारित किया जा रहा है, तो साथ ही गुरु वल्लभ के संदेशों को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इन भव्य आयोजनों के लिए मैं गच्छाधिपति आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। आपके दर्शन, आशीर्वाद और सानिध्य का सौभाग्य मुझे वडोदरा और छोटा उदयपुर के कवांट गांव में भी प्राप्त हुआ था। आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होने का अवसर मिला है, जिसे मैं अपना एक पुण्य मानता हूं। संतजन आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरीश्वर जी महाराज कहा करते हैं कि गुजरात की धरती ने हमें 2 वल्लभ दिए, और अभी भी इस बात का जिक्र हुआ। राजनीतिक क्षेत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल और आध्यात्मिक क्षेत्र में जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। वैसे मैं दोनों ही महापुरुषों में एक समानता और देखता हूं। दोनों ने ही भारत की एकता और भाईचारे के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरा सौभाग्य है कि मुझे देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण का अवसर दिया था, और आज जैनाचार्य विजय वल्लभ जी की स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। संतजन, भारत ने हमेशा पूरे विश्व को, मानवता को शांति, अहिंसा और बंधुत्व का मार्ग दिखाया है। ये वो संदेश है जिनकी प्रेरणा विश्व को भारत से मिलती है। इसी मार्गदर्शन के लिए दुनिया आज एक बार फिर
भारत की ओर देख रही है। मुझे विश्वास है कि ये स्टैच्यू ऑफ पीस विश्व में शांति, अहिंसा और सेवा का एक प्रेरणा स्रोत बनेगी। साथियों, आचार्य विजय वल्लभ जी वे कहते थे, धर्म कोई तटबंधों में बंधा सरोवर नहीं है, बल्कि एक बहती धारा है जो सबको समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। उनका ये संदेश पूरे विश्व के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। उनके जीवन का जो विस्तार रहा है, उसमें आवश्यक है कि उनके बारे में बार बार बात की जाए, उनके जीवन दर्शन को दोहराया जाए। वो एक दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे, वो दूरदृष्टा भी थे और जनसेवक भी थे। वो तुलसीदास, आनंदधन और मीरा की तरह परमात्मा भक्त कवि भी थे और आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा भी थे। ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि उनका संदेश, उनकी शिक्षाएं और उनका जीवन हमारी नई पीढ़ी तक भी पहुंचे। साथियों, भारत का इतिहास आप देखें तो आप महसूस करेंगे, जब भी भारत को आंतरिक प्रकाश की जरूरत हुई है, संत परंपरा से कोई न कोई सूर्य उदय हुआ है। कोई न कोई बड़ा संत हर कालखंड में हमारे देश में रहा है, जिसने उस कालखंड को देखते हुए समाज को दिशा दी है। आचार्य विजय वल्लभ जी ऐसे ही संत थे। गुलामी के उस दौर में उन्होंने देश के गांव-गांव, नगर-नगर पैदल यात्राएं की, देश की अस्मिता को जगाने का भगीरथ प्रयत्न किया। आज जब हम आजादी के 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, आजादी के आंदोलन के एक पहलू को तो दुनिया के सामने किसी न किसी रूप में हमने हमारे आंख कान की ओर से गुजरा है, लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना होगा कि भारत के आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से हुई थी। जन जन को भक्ति आंदोलन के माध्यम से हिंदुस्तान के कोने कोने से संतों ने, महंतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने उस चेतना को जागृत किया था, एक पीठिका तैयार की थी और उस पीठिका ने बाद में आजादी के आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत दी थी। और उस पूरी पीठिका को तैयार करने वाले में जो देश में अनेक संत थे, उसमें एक वल्लभ गुरु थे। गुरु वल्लभ का बहुत बड़ा योगदान था, जिसने आजादी के आंदोलन की पीठिका तय की थी। लेकिन आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संत जन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश
देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। जितना ज्यादा हमारे कथाकार, हमारे आचार्य, हमारे भगवंत, हमारे संतजन, उनकी तरफ से बात जितनी ज्यादा आएगी, जैसे उस समय आजादी की पीठिका आप सभी आचार्यों, संतों, महंतों ने की थी, वैसी ही आजादी की पीठिका, आत्मनिर्भर भारत की पीठिका आप तैयार कर सकते हैं। और इसलिए मैं आज देश के सभी संतों, महापुरुषों के चरणों में आग्रह पूर्वक निवेदन कर सकता हूं, प्रधान सेवक के रूप में निवेदन करता हूं कि आइए हम इसके लिए आगे बढ़े। कितने ही स्वतंत्र संग्राम सेनानी इन महापुरुषों से प्रेरणा लेते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, मोरारजी भाई देसाई जैसे कितने ही जन नेता उनका मार्गदर्शन लेने उनके पास जाते थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए भी स्वप्न देखा और आजाद भारत कैसा हो इसकी भी रूपरेखा खींची।